हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स एंड मॉस्क को डिस्कस करेंगे। इंडिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स एंड मॉस्क हैं वो इस क्लास में कवर होने वाले हैं। और ये क्लास जो है अपकमिंग MTS की सभी शिफ्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज अदर वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर 3 स्टाइल्स दिखाई गई हैं जो कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली अगर बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर की इंडिया में, तो यहाँ पर प्राइमरली क्लासीफाई किया गया है 3 मेन स्टाइल्स में, उनकी ज्योग्राफिकल एंड स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस के बेस्ड पर। फर्स्ट है नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, जो कि मेनली नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर, जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखी जाती है। एंड थर्ड है वैशार स्टाइल आर्किटेक्चर, या फिर ये हाइब्रिड और सेंट्रल के जो जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जितनी भी स्टाइल्स हैं टेम्पल्स की, ये रूटेड हैं और डिस्टिंग्विश्ड हैं बाय देयर टावर शेप्स, लेआउट प्लान्स एंड रीजनल एडेप्टेशंस। नेक्स्ट हम लोग नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड वेस्टर्न स्टाइल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पूरी टेबल में आपको मेंशन किया गया है कि इनके बारे में क्या खास बातें हैं। नागर स्टाइल जो है ये एसोसिएटेड है विद द रीजन बिटवीन हिमालय एंड विंध्यास। मेनली नॉर्दर्न इंडिया में हमें नागर स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। द्रविड़ स्टाइल जो है ये साउथ में डेवलप्ड हुए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग चोल एम्पायर। एंड जो वैशार स्टाइल है ये इमर्ज्ड है कृष्णा रिवर एंड विंध्या के बीच का जो रीजन है, यानी बेसिकली सेंट्रल इंडिया एंड दक्कन का जो रीजन है, वहाँ पर वैशार स्टाइल के टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। नागर स्टाइल टेम्पल्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ मेन टालर्स इन असॉर्टर एडजॉइनिंग मंडप। जैसे कि हमने इमेज में भी देखा, इस तरीके से नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर वाले टेम्पल्स होते हैं। मेन श्राइन हैज़ अ बेल शेप्ड शिखर। ओरिजिनली नो पिलर्स वर यूज्ड, इसमें कोई भी पिलर्स यूज़ नहीं किए गए थे। और द्रविड़ स्टाइल की अगर बात करें तो ये एक एम्बुलेटरी हॉल में सिचुएटेड होते हैं और फीचर्स मल्टीपल स्टोरीज कॉल्ड विमान अबाउ द गर्भगृह। मंडपा इज़ द पिलर्ड हॉल, मंडप होता है इसमें, जो कि एक पिलर्ड हॉल होता है। इसके अलावा में वैशार स्टाइल जो है ये फ्यूज़न है नागर और द्रविड़ स्टाइल्स का, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइनली फिनिश्ड होता है विद हाईली डेकोरेटेड एंड पॉलिश्ड फिगर्स। मैनी टेम्पल्स इन सेंट्रल इंडिया एंड दक्कन यूज दिस स्टाइल विद रीजनल मॉडिफिकेशन। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है द नागर, द्रविड़ एंड वैशार आर द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसकी ये 3 मेन स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ट अबव द सेक्टम। तो इसे कहते हैं विमान। ये जो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें जो टर्म विमान दिया जाता है ये रिफ़र करता है टू द पिरामिडल और स्टेप्ड स्ट्रक्चर, यानी पिरामिड नुमा या फिर जो सीढ़ीदार संरचना होती है उसको दिखाता है डायरेक्टली अबव द शंखसम, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के जस्ट ऊपर स्टेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है या फिर पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। विमाना ऑफन एलेबोरेटली डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्कल्पचर्स एंड ऑर्नामेंटल डिटेल्स। ये जो विमान है ये वेल डेकोरेटेड होता है। ये हमारे एंशियंट जो भी आर्टिस्ट थे उनकी स्किल्स को शो करता है, एंशियंट इंडियन क्राफ्ट्समैन को। और इसी के साथ में यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, जटिल नक्काशी भी हमें देखने को मिलती है। और ये जो फीचर है ये द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर में कॉमनली देखने को मिलता है। मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के जो टेम्पल्स हैं उनमें हमें ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल इज़। जो टेम्पल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो गर्भगृह कहलाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल इज़ गर्भगृह। गर्भगृह जो होता है ये हिंदू और जैन टेम्पल्स का इनर मोस्ट सैंक्चुरी प्लेस होता है, जहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो आइडल हैं या फिर आइकन हैं, वो टेम्पल के मुख्य देवता के होते हैं, यानी जो भी वहाँ के प्राइमरी डाइटी हैं उनकी मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित की जाती हैं, वो प्लेस होता है गर्भगृह। द गर्भगृह टुक द शेप ऑफ मिनिएचर विमान इन द्रविड़ स्टाइल विद अदर फीचर्स एक्सक्लूसिव टू द आर्किटेक्चर ऑफ सदर्न इंडियन टेम्पल सच एज इनर वॉल अलॉन्ग विद द आउटर वॉल फॉर्मिंग ए प्रदक्षिणा अराउंड द गर्भगृह।
इनर वॉल जो है अलॉन्ग विद आउटर वॉल वो एक प्रदक्षिणा जैसी बनाती है गर्भगृह के अराउंड। सो गर्भगृह जो है वो एक मिनिएचर विमान के फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर का जो ये पार्ट होता है टेम्पल का ऊपर वाले, इसे कलश कहते हैं, ये आमलका है, ये शिखर है और मंडप इसे कहते हैं, और इसके अलावा में अर्ध मंडप इसे कहा जाता है। गर्भगृह जो है वो मेन प्लेस होता है जहाँ पर उस टेम्पल के जो इम्पोर्टेंट आइडल हैं या जो भी गॉड हैं उनकी मूर्तियाँ रखी होती हैं। द पिनेकल ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल। तो जो ये शिखर है द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर प्रेजेंट्स अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ इंडिया। जो उसका शिखर है जिसे पिनेकल कहते हैं वो टेम्पल का द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है और ऑर्नामेंटेशन जो है इसका नागर स्टाइल में किया गया है। लॉफ्टी गेट्स इरेक्टेड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल इन साउथ इंडिया वर कॉल्ड। तो इन्हें कहते हैं गोपुरम। गोपुरम देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लॉफ्टी गेट्स होते हैं कोर्ट यार्ड में इरेक्ट किए गए, यानी ये जो हमारा पूरा कोर्ट यार्ड है इसमें इरेक्टेड ये लॉफ्टी गेट्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं गोपुरम, और ये बेसिकली सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं। द्रविड़ टेम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शिखर होता है, ये विमान होता है, यहाँ पर मेन गर्भगृह है और ये मंडप वाला एरिया है मंडपम। इसके अलावा में गोपुरम यहाँ पर होता है। At which place was the magnificent temple of Shiva constructed by the great Rashtrakuta king Krishna first। शैव का भव्य मंदिर बनाया गया है एलोरा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। द मैग्निफिकेंट टेम्पल ऑफ शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट एट एलोरा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ a UNESCO World Heritage Site. The temple constructed by Krishna first is known as the Kailash Temple, which is one of the largest rock-cut ancient Hindu temples. The early Chol architecture followed which style? तो ये बेसिकली सैम्बियन महादेवी स्टाइल को फॉलो करते हैं। So basically the early Chol architecture followed the style of Sambian Mahadevi temples with increased number of Devakosta, जिसे नीश कहते हैं, figure can be classified as belonging to the Sambian style। ये देख सकते हैं ये कुछ टेम्पल्स हैं इसके एग्जाम्पल्स। बृहदीश्वर टेम्पल विच एग्जिबिट्स द द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन। तो ये बृहदीश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है तंजावुर में। SSC CHSL में पूछा गया है 2024 में ये क्वेश्चन। बृहदीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर तमिलनाडु। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड एन एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविड़ आर्किटेक्चर के टेम्पल्स हमें बेसिकली साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल इसका एक मेन एग्जाम्पल है और इसको बनाया था राजा चोल फर्स्ट ने 110 AD में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये टेम्पल बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इज़ ऑल्सो नोन एज पेरुवदैयर कोविल। इस टेम्पल की आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ये है बृहदीश्वर टेम्पल, द्रविड़ आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ड अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के समय में। द सन टेम्पल इन कोणार्क वॉज बिल्ट बाई किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट of the Eastern Ganga Dynasty about 100 to 1050 CE। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये ऐड किया गया है 1984 में। एंड दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पैगोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखेंगे, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं कोणार्क का सन टेम्पल। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। AMASR कहते हैं इसे। एक्ट था 1958 का एंड इसके जो रूल्स है वो 1959 में दिए गए थे, तो इसके द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। ये है इसकी तस्वीर। लार्ड खान टेम्पल एट Aihole in Karnataka is an example of which of the following styles of temple architecture? So ये वेशरा स्टाइल का एग्जाम्पल है। It was made by Chalukya dynasty in the 5th century AD। लार्ड खान टेम्पल जो है ये गॉड शिवा को डेडिकेटेड है एंड जो फेमस एहोल इंक्रिप्शन है वो हमें पुलकेशिन सेकंड जो है उनके शासन के बारे में, उनके रेन के बारे में बताती है। बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये तंजौर में लोकेटेड है, तंजावुर में। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर।
द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड इन नासिक महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाई, ये बनवाया गया था बालाजी बाजीराव के द्वारा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 12 ज्योतिर्लिंग शिव टेम्पल्स हैं, उनमें से एक है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई बालाजी बाजीराव हु वॉज ऑल्सो known as Nana Shah. Balaji Bajirao was the son of Bajirao and Bajirao first and served as the Peshwa, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने शासन किया है ऑफ द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1740 टू 1761। ये टेम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर से ये बनाया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल एंड द स्टेट इन विच इट इज़ लोकेटेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कामाख्या टेम्पल का है। कामाख्या टेम्पल जो है ये असम में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कामाख्या टेम्पल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कामरूप कामाख्या एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग द शक्तिपीठास। जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये ओल्डेस्ट है, पुराने टेम्पल्स में से एक है। एंड डाइटी ऑफ द टेम्पल जो कि कामाख्या देवी हैं उनको ब्लीडिंग गॉडेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ का गर्भगृह है या फिर सैंक्टम सैंक्टोरियम जिसे कहते हैं टेम्पल का, तो वहाँ पर मिथिकल वॉर्म एंड वजाइना लोकेटेड है हिंदू गॉडेस शक्ति का। ये टेम्पल है कामाख्या देवी टेम्पल, असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज़ द भित्री टेम्पल सिचुएटेड। भित्री टेम्पल जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। की एसोसिएशन की बात करें तो गुप्ता एम्पायर के समय ये बनवाया गया था और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। रिसेंटली एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। महाबोधि टेम्पल इज सिचुएटेड इन बोध गया। कुशीनगर की अगर बात करें, बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्लेस हैं। कुशीनगर जैसे है ये इनका डेथ प्लेस है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है इनकी डेथ को। लुम्बिनी ये गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। बोध गया जो है ये इनलाइटमेंट का प्लेस है और यहीं पर महाबोधि टेम्पल जो है सिचुएटेड है। सारनाथ इनका फर्स्ट समन है टू 5 ब्राह्मण। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। भीतरगांव ब्रिक टेम्पल इज गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। सो ये गुप्ता पीरियड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। भीतरगांव टेम्पल की अगर बात करें तो ये टेम्पल जो है ये ब्रिक बिल्डिंग टेरेस्ड बना हुआ है, यानी सीढ़ीदार ईंटों से बनी हुई एक तरीके की इमारत है और इसका जो फ्रंट एरिया है वहाँ पर टेराकोटा की पैनल लगाई गई है। इसका निर्माण हुआ था 6th सेंचुरी में ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। एंड ये जो टेम्पल है ये स्क्वायर प्लेन में बना हुआ है। इसके जो कोने हैं वो इसका मुख है जो यानी मेन जो फेस है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है और डबल रेसिस्ट कॉर्नर्स हैं इसके। देयर टाल पिरामिड स्पायर ओवर गर्भगृह के ऊपर जो है एक पिरामिड शेप में इसका मेन जो शिखर है वो है और डेकोरेटेड है ये टेराकोटा के पैनलों से, जिनमें जितने भी मॉन्स्टर्स हैं डिपिक्टिंग एक्वेटिक मॉन्स्टर, शिवा एंड विष्णु, इन सभी के चित्र दिखाए गए हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसने 1871 में इसको हिंदू आर्क कहा था, यानी हिंदू मेहराब कहा था, जो कि इंडिया की विशेषता है। ये इसकी तस्वीर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल जैन फेस्टिवल्स महामस्तकाभिषेक इज परफॉर्म्ड एवरी 12 ईयर इन द दिगंबर सैक्रेड कॉम्प्लेक्स एट कर्नाटका। सो इसे कहते हैं श्रवण बेलगोला और ये हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन फेस्टिवल है और ये हर 12 साल में 12 ईयर में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू द स्टैचू ऑफ बाहुबली। बाहुबली की जो स्टैचू है उसके सम्मान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल जो है इंडिया के कर्नाटका राज्य का जो हसन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर श्रावण बेलगोला सिटी में सेलिब्रेट करते हैं। द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये लोकेटेड है नेपाल में। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि पशुपति नाथ यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इसके अलावा मैं अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो बागमती रिवर की बैंक पर ये लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था 1979 में। द टेम्पल कंसिडर्ड वन ऑफ द हॉलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज इज बिल्ट on an area of 246 hectares and includes 518 mini temples and the principal pagoda style temples। कुछ इस तरीके से ये टेम्पल्स बने हुए हैं
तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। Builders of which of the following temples has constructed a 4 kilometer long incline for placing 90 ton of stone on the top of tallest शिखर amongst the temple of its time। तो ये है राजराजेश्वर टेम्पल, जिसमें जो मंदिर के निर्माता थे, जो मंदिर के बनाने वाले थे, कंस्ट्रक्टर्स थे, इन्होंने अपने समय के सबसे ऊंचे शिखर के शीर्ष पर 90 टन का जो स्टोन है वो रखने के लिए 4 किलोमीटर्स की लंबी ढलान बनाई थी। और ये उसकी इमेज है। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र इन सैंक्टम सेक्टोरियम आर मेड ऑफ नीम वुड। नीम वुड से ये बनाई गई है क्योंकि भविष्य पुराण जो है ये डिक्लेयर करता है द मोस्ट ऑस्पिशियस वुड फ्रॉम विच टू मेक लॉर्ड विष्णु आइडल्स। नीम वुड को चूज़ किया गया है, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो सबसे अच्छी मोस्ट ऑस्पिशियस वुड है जिससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जा सकती है वो है नीम की लकड़ी। द वुड आइकॉन इज रीपेंटेड एवरी ईयर बिफोर द रथ यात्रा। इट इज़ रिप्लेस्ड विद अ न्यूली कार्व्ड इमेज एवरी 12 और 19 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, ओडिशा में लोकेटेड है। द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन। सो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। उदयगिरी एंड खंडगिरी आर लोकेटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, एंड इट वॉज बिल्ट बाई किंग खारवेला। Ancient rocks cut caves were first discovered by a young British officer Andrew Stanley in 19th century AD। सो ये हैं वो केव्स जो कि उदयगिरी एंड खंडगिरी की फेमस केव्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस ऑफ राजपूत इज़ खजुराहो टेम्पल एसोसिएटेड विद। सो खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ये रिलेटेड हैं चंदेल राजपूतों से। चंदेल डायनेस्टी जो है ये इंडियन हिस्ट्री में किंग विद्याधर के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल्स इज द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो ये है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट रथ इन मोनोलिथिक टेम्पल्स और रथ कंस्ट्रक्टेड इन द मामाल्या स्टाइल इन पल्लवा पीरियड। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट लिविंग शोल टेम्पल्स। सो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कामपहरेश्वर जो है ये चोल टेम्पल्स में नहीं आता है। ये जो चोल टेम्पल्स हैं ये किंग ऑफ द चोल एम्पायर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे विच स्पैंड सदर्न इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड्स। द साइट इंक्लूड्स 3 मैग्निफिकेंट 11th and 12th सेंचुरी टेम्पल्स जो कि हैं तंजावुर का बृहदीश्वर टेम्पल, सेकेंड है गंगैकोंडा चोलीसवरम का बृहदीश्वर मंदिर, और इसके अलावा में थर्ड है दारासुरम का ऐरावत मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स। सो इस मालूती जो है इसको विलेज ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। मालूती एक हेरिटेज विलेज है दुमका डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और ये विलेज ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। विलेज में ओरिजिनली 108 टेम्पल्स हैं, आउट ऑफ विच 72 रिमेन्स टुडे, और यहाँ का ओल्डेस्ट टेम्पल है गॉडेस मौलिक्ष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी द हाइएस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया। सोनागिरी जो है ये एक सैक्रेड प्लेस है और ये दिगंबर जैन्स के बीच में पॉपुलर है। इसके अलावा में यहाँ पर 77 ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स हैं विद स्काई हाई स्पायर्स, एंड टेम्पल नंबर 57 जो है ये मेन है अमंग देम एंड विच इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु। इस तरीके से ये टेम्पल्स बने हुए हैं, देख सकते हैं तस्वीर में आप। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल इन साउथ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द 7 पैगोडास। 7 पैगोडास के नाम से भी जानते हैं इसको। साउथ इंडिया का बहुत ही पुराना स्ट्रक्चरल टेम्पल है, इसका नाम है सौर टेम्पल। ये जो सौर टेम्पल है महाबलीपुरम में लोकेटेड है। 7 पैगोडास भी कहे जाते हैं, और इसके अलावा में जो पल्लव किंग थे नरसिंह वर्मन सेकेंड उनके द्वारा ये बनवाए गए थे। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है साउथ इंडिया की। नरसिंह वर्मन सेकेंड जो हैं इन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कांची कैलाश नाथ टेम्पल भी बनवाया था। द वैकुंठ परमल टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाई नंदीवर्मन सेकेंड। इस तरीके से ये टेम्पल्स बने हुए हैं। वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये हम्पी में लोकेटेड है, बेंगलुरु में, स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड दिस टेम्पल इज़ डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा हु इज़ नोन एज
विरूपाक्ष है, इन्हें विरूपाक्ष के नाम से इन्हें जानते हैं और विरूपाक्ष टेम्पल है ये, लोकेटेड है हम्पी कर्नाटका में। द रूफ टॉप ऑफ गुरु हेमकुंड साहिब इज इन द शेप ऑफ अपटर्न्ड, ये लोटस के शेप में बना हुआ है, इस कुछ इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हैं। मातंगेश्वर टेम्पल इन खजुराहो इज डेडिकेटेड टू शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, तो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल। अगर बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो इसे राजेश्वरम भी कहते हैं, हिंदू टेम्पल है ये एक, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर ये लोकेटेड है तंजावुर में, तमिलनाडु में। इट इज़ कॉल्ड दक्षिण मेरू यानी मेरू ऑफ साउथ, बिल्ड बाई तमिल किंग राजराजा चोला फर्स्ट बिटवीन 1003 एंड 1010 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल। अगर बात करें बृहदेश्वर टेम्पल की तो इसे राजराजेश्वरम भी कहते हैं, ये एक हिंदू टेम्पल है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तंजावुर तमिलनाडु में, इंडिया में जो तंजावुर है वहाँ पर कावेरी रिवर के साउथ बैंक में ये लोकेटेड है और इसे दक्षिण मेरू भी कहते हैं यानी मेरू ऑफ साउथ। एंड इट वॉज बिल्ड बाई तमिल किंग राजराजा चोला फर्स्ट बिटवीन 1003 to 1010 AD। ये इस मंदिर की तस्वीर है। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से सन टेम्पल कोणार्क को जाना जाता है। कोणार्क सन टेम्पल जो है ये 13th सेंचुरी CE में बनवाया गया था, उड़ीसा में है, कोस्ट लाइन में कोणार्क में। एंड टेम्पल जो है ये नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बिल्ड किया गया एंड ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी में से ये बिलोंग करते थे अबाउट 1250 CE। एंड हिंदू सन गॉड सूर्य को ये डेडिकेटेड है। इट इज़ अ क्लासिकल इलस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ और कलिंग आर्किटेक्चर। इसकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट, तो इसमें सबसे पहले रॉक कट एलिफेंट एट धौली ये बनवाई गई थी। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, ये 11th सेंचुरी AD में बनवाया गया। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स जो है महाबलीपुरम में, ये 7th सेंचुरी AD में इनका क्रिएशन हुआ। उदयगिरी में वरा इमेज जो है 5th सेंचुरी क्रिएशन है। रॉक कट एलिफेंट जो धौली में बने हुए हैं ये क्रिएट किए गए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एंड ये ओल्डेस्ट हैं इन चारों में से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रॉक कट एलिफेंट जो है बनाए गए हैं, रॉक कट एलिफेंट धौली में। हु प्रोवाइडेड द विमान ऑफ द फेमस नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम विद अ गोल्डन रूफ, गोल्डन रूफ से किसने कवर किया था विमान को, जो नटराज टेम्पल की छत है उसे गोल्डन रूफ प्रोवाइड किया था परंतका फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। और इसके अलावा में ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्ध केव्स, 100 से ज़्यादा बुद्ध केव्स पाई जाती हैं कन्हेरी में। द कन्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दैट आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ बोरीवली ऑन वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द मुंबई। द कन्हेरी केव्स demonstrate Buddhist influence on the art and culture of India built during 1st century BC. पालीताना टेम्पल इज़ लोकेटेड नियर, पालीताना टेम्पल जो है ये भावनगर में लोकेटेड है। जैनिज्म टेम्पल है ये और ये शत्रुंजय हिल के नियर लोकेटेड है, सिटी ऑफ पालीताना भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। एंड ये टेम्पल डेडिकेटेड है फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग, गुप्ता पीरियड की जितनी भी केव पेंटिंग थी उसमें से केवल 2 के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। इनमें से एक जो है वो अजंता केव्स की गुफाएं हैं और एक जो अदर है वो कौन सा है, तो वो है बाग केव्स, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। Another excellent example of cave painting during the Gupta period is Bagh caves. These caves painting reflect normal public life, while Ajanta caves painting belong to the Buddhist religion. And इसके अलावा में ये जो लोमस ऋषि केव्स हैं ये रिलेटेड है मॉडर्न पीरियड से, विच इज़ लोकेटेड इन बारबरा हिल्स एंड जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। नासिक केव्स बिलोंग्स टू सातवाहन पीरियड।
द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डाइटी? एलिफेंटा केव्स जो हैं ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। एलिफेंटा केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स predominantly dedicated to Hindu god Shiva. The city of caves on an island of the Sea of Oman, close to Bombay, contains a collection of rock art linked to the cult of Shiva. Next question. The Ravanpadi cave in is an example of early Chalukya style architecture, which is known for its distinct sculpture style. तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? रावलपाली गुफा, जो कि चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर है और ये अपने स्कल्पचर स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। और ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर बनाई गई थी। चालुक्य डायनेस्टी का जो शासनकाल था वो 6 से 12th सेंचुरी तक था और उसी ड्यूरेशन में ये बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज टेम्पल इज़ लोकेटेड इन? लिंगराज टेम्पल जो है ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है, उड़ीसा में। लिंगराज टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हु इज़ ऑल्सो नोन एज लिंगराज। लिंगराज टेम्पल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 feet in height and enshrines a huge statue of Lord Shiva. This temple is built in Nagar architecture style and is one of the most excellent examples of this architecture form. जो ये नागर आर्किटेक्चर है, हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बेसिकली इस तरीके के टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं। सो ये उड़ीसा में लोकेटेड है लिंगराज टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और लिंगराज वर्ड लॉर्ड शिवा के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट पॉपुलर टेम्पल है उड़ीसा का लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद पैलेस एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर इज़ लोकेटेड एट? तो ये लोकेटेड है दतिया में। दतिया कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। सो गोविंद पैलेस इज़ a 7-story building located in Datia, Madhya Pradesh, and it was built in 1614 by Rajbir Singh Dev using stones and great example of Bundel's architecture. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो इनकी वॉल्स में आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसके लिए ये पैलेस जाना जाता है। ये है इसकी इमेज। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ? कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़ का, ये बनाया गया था राणा कुंभा के समय में। कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम भी कहते हैं, क्योंकि जब खिलजी डायनेस्टी में आक्रमण किया गया था राणा कुंभा के द्वारा और उन्होंने इसमें जीत हासिल की थी, तो इसकी याद में इसे बनवाया गया था। 22 मीटर्स का यहाँ पर टावर है बेस से। एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो ये रिलेटेड है स्लेव डायनेस्टी से। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1250 से 1517 CE तक ये मामलुक जो सल्तनत है उसका टाइम पीरियड रहा है। और मटेरियल्स की अगर बात करें तो इसमें स्टोन्स और मार्बल्स, वुड, इनलेज, ये सभी कुछ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जहाज़ महल ऑफ मांडू हैज़ बीन बिल्ट बाई? मांडू का जो जहाज़ महल है ये बनवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। रिसेंटली एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ इस तरीके से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन मॉस्क? पहली भारतीय मस्जिद कौन सी है? तो इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इंडिया का जो केरला स्टेट है वहाँ पर मिथिला, कोडुंगलूर और त्रिशूर में चेरामन जुमा मॉस्क जो है ये लोकेटेड है। और एक नैरेटिव के अकॉर्डिंग इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 629 ईस्वी में हुआ था, जिससे ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट ये या फिर कह लीजिए कि फर्स्ट इंडियन मॉस्क है ये। हु बिल्ट द अदीना मॉस्क इन पांडुआ? अदीना मॉस्क किसने बनवाई थी? ये सिकंदर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। सिकंदर शाह वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन एज ए सिंबल ऑफ हिज आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। ये वो मॉस्क है। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाई है? तो ये बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का एंड अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जो ये मॉस्क है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है, मेहरौली दिल्ली में, विच इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस मॉस्क was constructed using materials from demolished Hindu and Jain temples, reflecting the architectural blending of styles.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया? तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क है जामा मस्जिद. जामा मस्जिद of Agra is the second largest mosque of India. It is located in Fatehpur Sikri and it was built by Shah Jahan in year 1648 in the memory of his favorite daughter Jahanara Begum. Jama Masjid is also known as Friday Mosque. It was made by red sandstone and marble. Tajul Masjid in India is the largest mosque in the Bhopal, Madhya Pradesh. तो फर्स्ट ये हो गई ताजुल मस्जिद और सेकंड है जामा मस्जिद. टीपू सुल्तान मस्जिद इज़ फेमस मॉस्क इन, ये फेमस मॉस्क कोलकाता में है. टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो ये मैसूर का रूलर था एंड वाज नोन एज स्कॉलर एंड पोइट. द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन कलकत्ता बाय हिज 11th सन प्रिंस गौतम मोहम्मद. टीपू सुल्तान शाही मॉस्क की अगर बात करें तो ये मॉस्क जो है कोलकाता में लोकेटेड है. इंडिया की एक फेमस मॉस्क है एंड ये टीपू सुल्तान मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है. ये इसकी इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज़ अ मॉस्क ऑन हिज नेम इन फतेहाबाद? तो हुमायूं के नाम से एक मॉस्क है फतेहाबाद में. अबाउट हुमायूं मॉस्क डिस्कस करें तो देयर इज़ अ स्मॉल मॉस्क बिल्ट बाय हिम नोन एज हुमायूं मॉस्क इन द सिटी ऑफ फतेहाबाद. और इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे का रीज़न ये है कि इसे सेकंड मुग़ल एम्परर हुमायूं ने बनवाया था, जो कि शेरशाह सूरी के हाथ से अपनी जो पराजय हुई उसके बाद लड़ाई के दौरान फतेहाबाद सिटी से गुजर रहे थे, तो उस समय इन्होंने ये मॉस्क बनवाई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क इज़ नोन एज द मस्जिद जहन्नुमा? मस्जिद जहन्नुमा के नाम से जानी जाती है जामा मस्जिद. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. Jama Masjid located in Delhi, India is one of the largest mosque in India. It was originally named Masjid-e-Jahannama, which means world reflecting mosque in Persian. Mosque was built by Mughal Emperor Shah Jahan between 1650 and 1656. इस ड्यूरेशन में ये बनवाई गई थी. जामा मस्जिद कैन accommodate approximately 25,000 worshippers in its courtyard. ये है जामा मस्जिद. The earliest example of India of a masjid which show the growing preponderance of the Muslim ideas is, तो ये है जन्नत खान मस्जिद. जन्नत खान मस्जिद की अगर बात करें तो ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंडिया में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चरल आइडियाज़. और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है. The Begumpuri Mosque was built during the reign of which of the following rulers of Delhi Sultanate? तो बेगमपुरी मॉस्क जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ये बनवाई गई थी. Which of the following mosque और मस्जिद was built during the reign of लोधी डायनेस्टी of the Delhi Sultanate? लोधी डायनेस्टी के टाइम पर मौत की मस्जिद बनवाई गई थी दिल्ली में एंड ये हेरिटेज बिल्डिंग जो है दिल्ली में लोकेटेड है और ये 1505 में बनवाई गई थी बाय वज़ीर मियाँ भोइया प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1489 से 1517 तक इनका टाइम ड्यूरेशन था. लोधी डायनेस्टी के ये शासक थे सिकंदर लोधी. इट वाज अ न्यू टाइप ऑफ मॉस्क डेवलप्ड बाय द लोधीज इन द फोर्थ सिटी ऑफ मेडाइवल दिल्ली ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये है इसकी तस्वीर. Which monument of Khilji dynasty in Delhi has the utilization of red sandstone? तो रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है अलाई दरवाज़ा में. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. It is a monument built during the Khilji dynasty in Delhi and it is made of red sandstone. रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं इमेज में. डबल डोम फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो डबल डोम जो आर्किटेक्चर है ये दिल्ली सल्तनत के कौन से जो डायनेस्टी है इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये लोधी डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट की गई थी. द डबल डोम कंसिस्ट ऑफ 2 डोम्स. इसमें 2 डोम्स होते थे, वन इनर एंड वन आउटर विद अ स्पेस बिटवीन देम. द लोधी डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. फर्स्ट डोम ये होता था और सेकेंड डोम ये होता था थोड़ा सा नीचे. शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम में लोकेटेड है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर. द टॉम्ब ऑफ शेरशाह इज़ ए ग्रैंड ब्रिक बिल्डिंग विद सम स्टोन फेसिंग दैट स्टैंड्स इन अ लार्ज स्क्वायर पोल मेजरिंग 305 मीटर्स एंड इज़ एलिवेटेड ऑन अ लार्ज स्टोन प्लेटफॉर्म. ये लोकेटेड है सासाराम रोहतास बिहार में एंड
is seen as one of the most impressive example of the Afghan architecture in India. ये तस्वीर है इसकी. Who among the following did not contribute to building the famous कुतुब मीनार? कुतुब मीनार में कंट्रीब्यूशन गियासुद्दीन तुगलक का नहीं था. इसके अलावा में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का कंट्रीब्यूशन इसमें हमें देखने को मिलता है. मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1200 AD में स्टार्ट हुआ था. एंड minaret is named after कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, a Sufi saint. It has been declared as the UNESCO World Heritage Site in 1993. ये है कुतुब मीनार. बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय अकबर. अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा जो है बनवाया गया था 1575 में. द टाइम टेकन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज 12 ईयर. 12 सालों में ये बन करके तैयार हुआ था. इट इज़ लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी, आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, इंडिया. अ मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड पर्सियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज़ द आर्किटेक्चरल स्टाइल. और यहाँ पर हमें हिंदू एंड पर्सियन स्टाइल दोनों ही आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं बुलंद दरवाज़ा में. ये है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है, आगरा में. इत्मादुद्दौला टॉम एट आगरा वॉज बिल्ट बाई. इत्मादुद्दौला टॉम जो है ये बनवाया गया था नूरजहाँ के द्वारा. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. नूरजहाँ बिल्ट द इत्मादुद्दौला टॉम बिटवीन 1622 to 1628 after her father's death in Agra, located on the left bank of Yamuna River. बीबी का मकबरा इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट सिचुएटेड इन. ये लोकेटेड है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में. बीबी का मकबरा ये एक टॉम है, सिचुएटेड है औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया में. रिसेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर ध्यान में रखेंगे. बीबी का मकबरा. व्हाट इज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मॉस्क है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है. अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज़ अ मॉस्क दैट इज़ सेड टू बी बिल्ट विद इन 2.5 days बाय द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद गौरी. After defeating Prithviraj Chauhan III, once Muhammad Gauri was passing by Ajmer and saw many temples, so he ordered his slave named Kutubuddin Aibak to construct a mosque so that he can offer prayers. तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है. वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके के जितने भी इन्फॉर्मेटिव सेशंस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. थैंक यू.